अगर मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दे दूं जिससे तुम किसी भी इंसान की असली सोच, उसका इरादा और उसके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सको, तो क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? दोस्त, हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं पैसों की नहीं होती, वे लोगों को सही तरह से न समझ पाने की वजह से होती है। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने आपका फायदा उठाया, कभी किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन सोचो, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि सामने वाला इंसान सच में क्या सोच रहा है, तो क्या कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर पाएगा? यही सिखाती है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब आपको लोगों के इमोशंस, ईगो, जेलसी, मैनिपुलेशन, इनसिक्योरिटीज और हिडन मोटिव्स को समझना सिखाती है। ये सिर्फ दूसरों को पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद को समझने की किताब है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इंसानी व्यवहार को समझकर आप अपने रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस और लीडरशिप को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। और दोस्त, इस वीडियो के चैप्टर 8 में मैं आपको इस किताब का सबसे डेंजरस और पावरफुल रूल बताऊंगा। एक ऐसा रूल जिसे समझने के बाद आप तुरंत पहचानने लगेंगे कि कौन इंसान आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। बुक वर्ल्ड, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम इंसानों को समझना सीखते हैं ताकि जिंदगी की हर बाजी समझदारी से जीत सके। CHAPTER 1, सबसे पहले खुद को समझो, तभी दुनिया को समझ पाओगे। दोस्त, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? क्या करोड़ों रुपए कमाना? क्या बड़ी कंपनी बनाना? या फिर किसी मुश्किल परीक्षा को पास करना? शायद नहीं। सबसे कठिन काम है खुद को समझना। हम पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां ढूंढने में निकाल देते हैं, लेकिन कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें गुस्सा आता है, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी हर भावना, हर प्रतिक्रिया और हर निर्णय के पीछे कौन सी मानसिक आदत काम कर रही है। यही इस किताब की पहली सीख है। अगर तुम इंसानों को समझना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझो, क्योंकि जो इंसान अपने मन का मालिक नहीं बन सकता, वो अपनी जिंदगी का मालिक भी नहीं बन सकता। हम सभी के अंदर एक अहंकार होता है। ये अहंकार हमें हमेशा सही साबित करना चाहता है। यही वजह है कि बहस में हम सीखने के बजाय जीतना चाहते हैं। लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके। सोचो, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हें सलाह दी थी और तुमने बिना नाराज हुए उसे स्वीकार किया था? शायद बहुत कम बार, क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। वो हमें यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। दोस्त, दुनिया में सफल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते। वे इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों से भागते नहीं हैं। वे उन्हें पहचानते हैं, उनसे सीखते हैं और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू करो। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने पूरे दिन के बारे में सोचो। कहाँ गुस्सा आया, कहाँ डर लगा, कहाँ अहंकार बीच में आया और कहाँ तुम बेहतर फैसला ले सकते थे। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हें खुद से मिलवाएगी। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं रहता। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने की शुरुआत करो। यही असली शक्ति है और यही इस सफर की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। दोस्त, जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमारी गलत परिस्थितियां नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों पर हमारी गलत प्रतिक्रियाएं करती है। एक ही घटना 2 लोगों के साथ होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है जबकि दूसरा उसी घटना से और मजबूत बनकर निकलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया,
जबकि दूसरे ने अपनी भावनाओं को समझा और उन पर नियंत्रण रखा। हम सभी के अंदर गुस्सा, डर, ईर्ष्या, लालच और असुरक्षा जैसी भावनाएं होती है। इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ पल रुक जाओ। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अक्सर सबसे शक्तिशाली जवाब शांत रहना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकतवर वही है जो सबसे तेज बोलता है या सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन सच ये है कि सबसे ताकतवर वही है जो अपने गुस्से को सही दिशा दे सकता है। इतिहास के महान नेताओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी भावनात्मक स्थिरता थी। उन्होंने कठिन समय में भी अपने दिमाग को शांत रखा और इसी वजह से सही फैसले ले पाए। एक और बात याद रखना, दूसरों के व्यवहार को हमेशा व्यक्तिगत मत समझो। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपनी परेशानियों, अपने डर या अपनी असुरक्षाओं की वजह से वैसा व्यवहार करता है। अगर तुम हर बात को अपने खिलाफ मान लोगे तो तुम्हारी शांति हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाओ। जब भी कोई ऐसी घटना हो जो तुम्हें परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बेहतर बनाएगी? और क्या मैं कल भी इसी बात पर इतना ही गुस्सा रहूंगा? इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। दोस्त, जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वही अपनी किस्मत का भी मालिक बन जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ। यही इंसानी स्वभाव को समझने का सबसे बड़ा रहस्य है और यही आपको जीवन के हर क्षेत्र में एक कदम आगे ले जाएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग अक्सर अपने असली इरादे क्यों छिपाते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों और व्यवहार से उनकी वास्तविक सोच को कैसे पहचाना जा सकता है। चैप्टर 3, लोग जैसा दिखते हैं हमेशा वैसे नहीं होते। दोस्त, क्या आपने कभी किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में वही इंसान आपको सबसे बड़ा धोखा दे गया? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को गलत समझ लिया जो बाद में आपका सबसे अच्छा साथी बन गया? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसानी स्वभाव को समझना अभी बाकी है। हम सभी लोग अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर जीते हैं। ऑफिस में एक चेहरा, दोस्तों के बीच दूसरा, परिवार के सामने तीसरा और सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग। ये बुरा नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी के शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं और उसके व्यवहार को देखना भूल जाते हैं। याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके वादों से नहीं, बल्कि उसके लगातार किए गए कामों से होती है। कोई व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ कर सकता है, लेकिन अगर मुश्किल समय में वो आपके साथ खड़ा नहीं होता तो उसकी बातें किसी काम की नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति कम बोलता हो लेकिन हर मुश्किल में आपका साथ देता हो, वही असली भरोसेमंद इंसान है। एक समझदार व्यक्ति कभी सिर्फ पहली छाप देखकर निर्णय नहीं लेता, वो लोगों को समय देता है। वो ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि इंसान का असली चरित्र आराम के समय नहीं बल्कि दबाव के समय दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अक्सर वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो वे चाहते हैं कि दुनिया देखे। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उनकी आदतों, निर्णयों और व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान दो। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने वादे तोड़ता है, बार बार बहाने बनाता है और हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, तो ये एक संकेत है कि भविष्य में भी उसका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक करना शुरू कर दो। समझदारी का मतलब डरना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है। भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। सम्मान दो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। दूसरों को समझने की कोशिश करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं।
आज से एक नई आदत बनाओ। जब भी किसी नए इंसान से मिलो, उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। समय को अपना शिक्षक बनने दो। धीरे धीरे तुम्हें लोगों की असली पहचान समझ आने लगेगी। याद रखो, जो इंसान लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाता है, वो जीवन के बहुत सारे गलत फैसलों से बच जाता है। यही इंसानी स्वभाव को समझने की शुरुआत है। चैप्टर 4, आलोचना को दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बनाओ। दोस्त, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी आलोचना का सामना करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आलोचना सुनकर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी आलोचना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। जब कोई हमारी गलती बताता है तो हमारा अहंकार तुरंत जाग जाता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन हर आलोचना अपमान नहीं होती। कई बार वही बातें हमें वो सच दिखाती है जिसे हम खुद कभी नहीं देख पाते। सफल लोग आलोचना से भागते नहीं हैं। वे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितना सच है। अगर बात सही है तो वे खुद को सुधारते हैं, अगर बात गलत है तो वे बिना गुस्सा किए आगे बढ़ जाते हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ध्यान रखो, जो व्यक्ति कभी तुम्हारी गलती नहीं बताता, वो हमेशा तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। और जो व्यक्ति सम्मान के साथ तुम्हें बेहतर बनने की सलाह देता है, वो तुम्हारी सफलता में योगदान दे रहा होता है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, हर आलोचना पर विश्वास करना भी सही नहीं है। कुछ लोग अपनी निराशा, ईर्ष्या या असुरक्षा की वजह से भी दूसरों की आलोचना करते हैं। इसलिए हर बात को दिल पर मत लो। पहले सोचो, क्या यह बात मुझे बेहतर बना सकती है? अगर हां, तो उसे स्वीकार करो। अगर नहीं, तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। एक मजबूत इंसान की पहचान ये नहीं कि उसे कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि उसकी पहचान ये है कि वो बुरा लगने के बाद भी सही फैसला लेता है। वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी पहचान दूसरों की राय पर मत बनाओ। तुम्हारी कीमत किसी एक इंसान की तारीफ या आलोचना से तय नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे लगातार सुधार से बनती है। आज से एक नया नियम अपनाओ। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत जवाब मत दो। पहले सुनो, फिर सोचो और उसके बाद फैसला करो कि उस बात को अपनाना है या छोड़ देना है। यही आदत तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। याद रखो, आलोचना पत्थर की तरह होती है। चाहो तो उससे खुद को घायल कर लो और चाहो तो उसी पत्थर से अपनी सफलता की नींव बना लो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ईर्ष्या, जेलसी इंसानी स्वभाव का सबसे छिपा हुआ भाव क्यों है और इससे खुद को कैसे बचाया जाए। चैप्टर 5, ईर्ष्या, सबसे खतरनाक लेकिन सबसे छिपी हुई भावना। दोस्त, इंसान की सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है ईर्ष्या। ये हमेशा गुस्से की तरह दिखाई नहीं देती और नहीं हमेशा शब्दों में सुनाई देती है। कई बार ये मुस्कान के पीछे छिपी होती है, नकली तारीफ के पीछे छिपी होती है और कभी कभी सबसे करीबी लोगों के दिल में भी छिपी होती है। इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखता है, आपकी सफलता, आपकी मेहनत या आपकी पहचान बढ़ती हुई देखता है, तो हर कोई दिल से खुश नहीं होता। कुछ लोग सच में आपकी खुशी में खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर तुलना करने लगते हैं। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेती है। लेकिन सबसे पहले एक सच स्वीकार करना जरूरी है। ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को नहीं होती, कभी कभी हमें भी होती है। जब हम किसी और की सफलता देखकर अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, तब हमारे अंदर भी यही भावना जन्म लेती है। इसलिए पहला कदम दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब भी किसी की सफलता देखकर मन में जलन महसूस हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं उससे नफरत करता हूं या मैं भी वैसी सफलता चाहता हूं? अक्सर जवाब दूसरा होता है। इसलिए ईर्ष्या को नफरत में बदलने के बजाय प्रेरणा में बदलो। अगर कोई इंसान वो हासिल कर सकता है जिसका तुम सपना देखते हो,
तो ये इस बात का सबूत है कि वह चीज संभव है। दूसरों की उपलब्धियों से डरने के बजाय उनसे सीखो, उनकी आदतें देखो, उनका अनुशासन देखो, उनका धैर्य देखो। तुलना करने के बजाय विकास करने की आदत बनाओ। यही मानसिकता लंबे समय में तुम्हें मजबूत बनाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी हर सफलता हर किसी के सामने दिखाना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी खुशी में खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपकी कमजोरियां खोजेंगे। इसलिए अपनी प्रगति को शोर नहीं, परिणाम बनने दो। जितना कम दिखावा होगा, उतनी ज्यादा शांति होगी। दोस्त, असली ताकत दूसरों से आगे निकलने में नहीं है। असली ताकत कल वाले अपने आप से बेहतर बनने में है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हो, तो तुम सही रास्ते पर हो। आज से फैसला करो कि किसी की सफलता देखकर जलोगे नहीं, बल्कि सीखोगे। किसी की उपलब्धि देखकर खुद को कमजोर नहीं समझोगे, बल्कि अपने लक्ष्य की याद दिलाओगे। क्योंकि जो इंसान ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल देता है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, दूसरों की रोशनी बुझाने से तुम्हारी जिंदगी उजली नहीं होगी। अपनी रोशनी इतनी तेज बनाओ कि अंधेरा खुद दूर हो जाए। चैप्टर 6, हर इंसान सम्मान चाहता है, इसे समझो और रिश्ते मजबूत बनाओ। दोस्त, अगर तुम इंसानी स्वभाव का एक सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हो, तो वो ये है कि हर इंसान सम्मान चाहता है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं की कद्र की जाए और उसे महत्व दिया जाए। अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान खत्म हो जाता है। जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, तब दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। एक अच्छा नेता, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले दूसरों को सम्मान देना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पर सहमत हो जाओ। सम्मान का मतलब है सामने वाले की बात को धैर्य से सुनना, उसकी भावनाओं को समझना और बिना अपमान किए अपनी बात रखना। बहुत बार हम बातचीत जीतना चाहते हैं, लेकिन इंसान हार जाते हैं। बहस जीत कर भी अगर रिश्ता हार गए, तो वो जीत किसी काम की नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत के बाद खुद को छोटा महसूस न करे। एक और महत्वपूर्ण बात, लोग तुम्हारी बातें जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह हमेशा याद रहता है कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर तुम्हारे साथ रहने के बाद लोग खुद को सम्मानित, प्रेरित और बेहतर महसूस करते हैं, तो वे हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करो। दूसरों का सम्मान करते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। जहां बार बार तुम्हारा अपमान हो, वहां चुप रहना विनम्रता नहीं, बल्कि कमजोरी बन सकती है। इसलिए सीमाएं तय करना सीखो। एक मजबूत इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता, वो दूसरों को ऊपर उठाकर खुद भी ऊपर उठता है। यही असली नेतृत्व है और यही असली प्रभाव है। आज से एक छोटी आदत शुरू करो। जब भी किसी से मिलो, उसे पूरा ध्यान देकर सुनो। उसकी बात बीच में मत काटो। उसकी मेहनत की सच्चे दिल से सराहना करो। छोटी सी प्रशंसा भी कई बार किसी के पूरे दिन को बदल सकती है। दोस्त, जिंदगी में लोग तुम्हारी डिग्री या तुम्हारे पैसे से पहले तुम्हारे व्यवहार को याद रखते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी में खुद को सम्मानित महसूस करें। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। और जो इंसान दूसरों का सम्मान करना सीख जाता है, वो बिना शक्ति दिखाए भी लोगों के दिल जीत लेता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इंसान अपने असली इरादों को क्यों छिपाता है और उसके व्यवहार के छोटे छोटे संकेतों से उसकी सोच को कैसे समझा जा सकता है। चैप्टर 7, अपने अहंकार को नियंत्रित करो, वरना वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। दोस्त, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ अहंकार होता है,
जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है, थोड़ी तारीफ मिलती है या थोड़ा सम्मान मिलने लगता है, तब हमारा मन धीरे धीरे ये मानने लगता है कि अब हमें सब कुछ पता है। यही वो पल होता है जहां सीखना रुक जाता है और गिरना शुरू हो जाता है। अहंकार हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में वो हमें आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ वही आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूं, जबकि अहंकार कहता है मुझे सब कुछ आता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन याद रखो, हर तारीफ तुम्हें बेहतर नहीं बनाती। अगर तुम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हो और अपनी कमियां नहीं देखना चाहते, तो तुम्हारा विकास वही रुक जाएगा। सफल लोग अपनी जीत से ज्यादा अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। वे हर सफलता के बाद खुद से पूछते हैं, मैं इससे और क्या सीख सकता हूं? यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। एक और बात समझो, अहंकार सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, सबसे पहले ये तुम्हारी सोच को कमजोर करता है। ये तुम्हें सलाह सुनने से रोकता है, नई बातें सीखने से रोकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। अगर तुम्हें सच में बड़ा बनना है, तो हमेशा सीखने वाला इंसान बने रहो। चाहे तुम्हारे पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, हर इंसान तुम्हें कुछ न कुछ नया सिखा सकता है। जो व्यक्ति खुद को हमेशा विद्यार्थी मानता है, वही जीवन में सबसे आगे निकलता है। आज से एक आदत बनाओ, जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे, धन्यवाद कहो, लेकिन खुद से यह भी पूछो कि मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। और जब कोई तुम्हारी गलती बताए, तो पहले सुनो, फिर सोचो। यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। याद रखो, पहाड़ जितना ऊंचा होता है, उतना ही शांत होता है। असली महानता शोर में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। जो इंसान अपने अहंकार पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। चैप्टर 8, लोगों के छिपे हुए इरादों को पहचानना सीखो। दोस्त, अब हम इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इस अध्याय की सीख को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो तुम कई गलत रिश्तों, गलत फैसलों और बड़ी परेशानियों से खुद को बचा सकते हो। याद रखो, हर इंसान वही नहीं होता जो वो दिखाई देता है। कुछ लोग मुस्कुराकर बात करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारी सफलता से परेशान होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन सही समय आने पर सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए सिर्फ शब्दों पर भरोसा मत करो, व्यवहार के पैटर्न को समझो। जब कोई व्यक्ति बार बार सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद लेता है या हर गलती के लिए किसी और को दोष देता है, तो ये उसके चरित्र का संकेत है। इंसान की आदतें उसके इरादों का आईना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक करना शुरू कर दो। समझदार इंसान संदेह से नहीं, जागरूकता से जीता है। वो लोगों को समय देता है, जल्दी फैसला नहीं करता और किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके लगातार व्यवहार को देखता है। एक और बात हमेशा याद रखना, जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करे, हर समय तुम्हारी तारीफ करे या बिना वजह तुम्हारा विश्वास जीतना चाहे, तो थोड़ा समय लेकर उसे समझो। सच्चे रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं, जल्दबाजी में नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कम बोलेंगे, लेकिन हर मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यही लोग तुम्हारी असली ताकत है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। दोस्त, अगर तुम्हें एक मजबूत और शांत जीवन जीना है, तो लोगों की नीयत पहचानना सीखो, लेकिन खुद अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। चालाक बनने की कोशिश मत करो, बल्कि समझदार बनने की कोशिश करो, क्योंकि चालाकी कुछ समय तक जीत दिला सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र पूरी जिंदगी सम्मान दिलाता है। आज से एक नियम अपनाओ, किसी भी इंसान के बारे में फैसला उसकी एक बात या एक दिन के व्यवहार से मत करो। समय को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनने दो।
समय हमेशा इंसान का असली चेहरा सामने ले आता है। याद रखो, जो व्यक्ति इंसानी स्वभाव को समझ लेता है वो लोगों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से संभालना सीख जाता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्त, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर इंसान के अंदर भावनाएं हैं, अहंकार है, डर है, ईर्ष्या है और सपने भी हैं। जो इन भावनाओं को समझ लेता है वो रिश्तों को भी बेहतर बनाता है, फैसले भी बेहतर लेता है और अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देता है। याद रखिए, लोगों को हराना ताकत नहीं है, अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करना ही असली ताकत है। आज से कोशिश कीजिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, कम जज कीजिए, ज्यादा समझिए, कम प्रतिक्रिया दीजिए, ज्यादा सोचिए। क्योंकि जिस दिन आप इंसानी स्वभाव को समझ जाएंगे, उस दिन आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं किसी को साबित करने की। अगर इस किताब की एक भी सीख आपकी सोच बदल पाई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स, माइंडसेट, साइकोलॉजी, सक्सेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की आसान हिंदी समरीज देखना चाहते हैं तो बुक वर्ल्ड परिवार का हिस्सा बन जाइए। बुक वर्ल्ड, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम इंसानों को समझते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाते हैं। याद रखिए, जिसने इंसानों को समझ लिया उसने जिंदगी का सबसे बड़ा खेल जीत लिया। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनते रहिए।